तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस एवं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती दोनों से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट है। जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश पुलिस का एग्जाम आपका समाप्त हो चुका है। साथ ही साथ में उसकी आंसर की भी जारी की जा चुकी है और आप लोगों ने जो उत्तर दिए गए हैं उस पर आपने आवेदन भी लगा दिया होगा। जो भी गलत क्वेश्चन होंगे उनके उनके बोनस अंक प्राप्त करने के लिए आपने उस पर आपत्ति भी दर्ज कर दी होगी। ठीक है। एवं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती में भी सेम यही प्रक्रिया अपनाई गई है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, बराबर बोनस ना मिलने से अभ्यर्थी हो रहे हैं फेल। जैसा कि आपको पता है, अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन गलत हैं तो 10 क्वेश्चन के 10 नंबर उनको उस मिलने चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो व्यापम है उसका कुछ अलग ही फॉर्मूला है और अलग अलग अभ्यर्थियों को अलग अलग नंबर दिए जाते हैं। तो आज क्या अपडेट निकल करके आई है, आज के अखबार ने इसको हाईलाइट किया है। तो चलिए पूरी अपडेट को पढ़ लेते हैं, क्योंकि सेम यही प्रोसेस जो है वो आपके शिक्षक पात्रता परीक्षा में अपनाई गई थी, जिसकी वजह से कई बच्चे बाहर हो गए थे। और यही प्रोसेस आपकी एमपी पुलिस के एग्जाम में भी अपनाई जाने वाली है। तो चलिए पूरी खबर पढ़ते हैं। देखिए, अगर प्रश्न पत्र में कोई प्रश्न गलत है तो उसे केवल एक ही अभ्यर्थी चैलेंज कर सकता है। ये बहुत बड़ी, मतलब कह सकते हैं कि बहुत बड़ी आपत्ति लगाई जा सकती है इस बात पर कि अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन गलत है और उस पर आपत्ति लगाने की बात आती है तो एक क्वेश्चन पर केवल एक ही विद्यार्थी आपत्ति लगा सकते हैं। इससे क्या होता है, मान लीजिए किसी अभ्यर्थी ने आपत्ति लगा दी, लेकिन उस वो अगर क्वेश्चन मान लीजिए उसने सही प्रूफ नहीं जमा कर पाए या फिर एनसीईआरटी के प्रूफ वहां पर नहीं लगाए, तो ऐसे में क्या होता है कि व्यापम उस क्वेश्चन को गलत नहीं मानता और अपने आंसर को ही सही मानता है। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी, मान लीजिए एक क्वेश्चन पर अगर 5 या 6 अभ्यर्थी भी अगर आवेदन कर सकते हैं तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रूफ इकट्ठे हो सकते हैं और उस क्वेश्चन के बोनस अंक मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ व्यापम का कुछ अलग ही फॉर्मूला है। केवल एक क्वेश्चन पर एक ही व्यक्ति आपत्ति दर्ज कर सकता है। ये भी एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं कि दिक्कत की बात होती है अभ्यर्थियों के लिए। देखिए, पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा के मापदंड अलग, प्रश्न निरस्त होने पर बोनस अंक के अंतर से अभ्यर्थी हो रहे हैं अपात्र। चलिए देख लेते हैं पूरी खबर क्या है। तो देखिए, कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी के द्वारा शिक्षक वर्ग 1, 2 और 3 की पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में अभ्यर्थी गलत प्रश्नों के निरस्त होने से पूरे अंक प्राप्त न होने की वजह से अपात्र हो गए हैं। गलत प्रश्न निरस्त होने की वजह से इसमें से, एक मिनट इसको और जूम कर लेते हैं। देखिए, इसमें से 1 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी अपात्र हो गए हैं। खास बात यह है कि वर्ग 1, 2 और 3 की पात्रता परीक्षा में यह 50-60% इसकी जो है रखी गई है। मतलब अगर पात्रता परीक्षा अगर आप देते हैं तो 50 और 60% आपको कुछ नंबर आने चाहिए, तभी आप जो है पात्र होंगे मेंस एग्जाम देने के लिए। यानी कि रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 50% और अन रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 60% अनिवार्यता, मतलब 60% अंक आने चाहिए। इसी तरह चयन परीक्षा का मापदंड 40-50% का, यानी कि अगर आप चयन परीक्षा की बात करते हैं तो चयन परीक्षा में आपको 40-50% ही मात्र नंबर होने चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो 40% और अगर आप अनरिजर्व के हैं तो आपको 50% नंबर होने चाहिए। इसको भी लेकर के बहुत बड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई थी और काफ़ी समय तक इसको लेकर के जो है अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन भी किया था 40-50% को लेकर के। देखिए, ईएसबी में पात्रता परीक्षा का क्राइटेरिया चयन परीक्षा के मुकाबले कमतर होता है। लो क्राइटेरिया की वजह से पात्रता परीक्षा में ज़्यादा अभ्यर्थी पात्र हो जाते हैं और इसके बाद वे मुख्य चयन परीक्षा क्वालिफाई करने में शामिल हो जाते हैं। अभ्यर्थियों के मुताबिक अगर परीक्षा में 10 प्रश्न गलत पूछे गए हैं और 4 परीक्षार्थी हैं, इनमें से एक परीक्षार्थी के 60 अंक लाता है, दूसरा 80, तीसरा 100 और चौथा 120 अंक लाता है, तो इन 10 निरस्त किए गए जो प्रश्न हैं अलग अलग अनुपात में अंक दिए जाते हैं। इस वजह से सैकड़ों अभ्यर्थी क्वालिफाई होने के बाद भी डिस्क्वालीफाई हो गए। यानी कि जिस अनुपात में आपके नंबर आ रहे हैं उसी अनुपात में ये जो है जो क्वेश्चन गलत हुए उनके नंबर उसी अनुपात में दिए जाते हैं। ऐसे में क्या होता है कि एक ही शिफ्ट के जो अभ्यर्थी होते हैं जिनके नंबर आते हैं, अलग अलग नंबर देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो प्रश्न निरस्त किए जाते हैं उनके नंबर उसी अनुपात में दिए जाते हैं। ठीक है। जबकि बराबर बराबर सबको नंबर दिए जाते हैं। मगर अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन गलत हैं और आप 10 बोनस अंक दे रहे हैं तो सबको बराबर बराबर 10-10 अंक देने चाहिए, जैसा कि एसएससी एवं अन्य परीक्षाओं में होता है। ठीक है। देखिए, दूसरी दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही है, एक अभ्यर्थी ही चैलेंज कर सकता है। अगर प्रश्न पत्र में कोई प्रश्न गलत है तो उसे केवल एक ही अभ्यर्थी चैलेंज कर सकता है, जबकि अन्य परीक्षाओं में अनेक अभ्यर्थी एक ही प्रश्न को चैलेंज कर सकते हैं। ऐसी दशा में अगर संबंधित अभ्यर्थी के द्वारा ऑथेंटिक रेफरेंस डॉक्यूमेंट नहीं लगाए गए तो उसे निरस्त नहीं किया जा सकता। लेकिन इसे पहले से चैलेंज किया गया है तो इसलिए इस अभ्यर्थी को दोबारा चैलेंज नहीं कर सकते हैं ना। यही जो हम आपको बता रहे थे कि अगर उसने सही डॉक्यूमेंट नहीं लगाए, यानी कि ऑथेंटिक रेफरेंस अगर नहीं दिया, तो उसको व्यापम जो है डिलीट नहीं करता और अपनी मनमानी करता है। ऐसे में क्या होता है कि वो प्रश्न मान लीजिए गलत भी है तब भी व्यापम गलत नहीं मानता और बोनस अंक नहीं दिए जाते हैं। ठीक है। तो ये भी एक तरह का दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए,
अब जैसे यहाँ पर बात करते हैं, अगर एमपी पुलिस वालों की बात करते हैं, देखिए 60 प्रश्न सही करने वाले अभ्यर्थी को 4.28 अंक मिलते हैं और 120 प्रश्न सही करने वाले को 8.57 अंक मिलते हैं। मान लीजिए 150 नंबर का आपका एग्जाम है, ठीक है। 150 में से अगर आप 60 प्रश्न सही करते हैं और 10 प्रश्न गलत हैं तो आपको 4.28 अंक दिए जाएंगे। वहीं जिस अभ्यर्थी ने 120 प्रश्न सही किए हैं उसको भी 10 प्रश्न उसके भी शिफ्ट में गलत है, लेकिन उसको 8.57 अंक मिल जाते हैं। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। देखिए अभ्यर्थियों के मुताबिक दोनों परीक्षाओं में 60 प्रश्न सही हल करने वाले अभ्यर्थी को 10 प्रश्न निरस्त होने की दशा में 4.28 अंक मिलते हैं, जबकि 120 प्रश्न सही करने वाले अभ्यर्थी को 8.57 अंक प्राप्त होते हैं। ऐसे में एक ही शिफ्ट में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के निरस्त किए गए प्रश्नों के अलग अलग नंबर मिलते हैं। इसका अनुपात अलग अलग होता है। अभ्यर्थी जितेंद्र पंडोले ने बताया कि कई बार निरस्त किए गए प्रश्न के उत्तर अभ्यर्थी सही देता है, लेकिन अनुवाद या किसी अन्य मामूली गलती की वजह से उसे निरस्त कर दिया जाता है। ऐसे में उसका सीधे तौर पर नुकसान हो जाता है। जिसके कम नंबर आते हैं उसको ज़्यादा नुकसान होता है अगर क्वेश्चन डिलीट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अभ्यर्थियों की मांग क्या है, तो अगर निरस्त प्रश्नों के समान अंक मिलने चाहिए। अगर प्रश्न पत्र में से सवाल निरस्त होते हैं तो उसके अलग अलग अनुपात में छात्रों को अंक मिलते हैं। इस वजह से कई बार उनका नुकसान हो जाता है। अगर सवाल निरस्त हुए हैं तो सबको समान अंक मिलने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। कई बार जब मामूली अनुवाद की वजह से प्रश्न निरस्त हो जाते हैं, उनका जवाब अभ्यर्थी सही देते हैं तो भी सीधा नुकसान इनको होता है, ठीक है। ये अभ्यर्थियों का कहना है कि सबको समान अंक देने चाहिए। अब ईएसबी का फॉर्मूला क्या है, अंक जो किस आधार पर देता है ईएसबी, वो भी देख लीजिए, क्योंकि पुलिस वालों के लिए ये महत्वपूर्ण है। इस पर आप लोग आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। देखिए ईएसबी के अधिकारियों के मुताबिक मान लें कि एक 100 अंक का पेपर था, पेपर में इतने ही सवाल पूछे गए थे। इसमें से अगर किसी अभ्यर्थी को 80 अंक मिले हैं, जब आपका रिजल्ट जो आपका आंसर की आई और आपके 80 अंक आपके आ रहे हैं जो आपके ऑन स्क्रीन मार्क्स थे, ठीक है। पेपर में से 10 प्रश्न मान लीजिए निरस्त कर दिए गए तो गणना 90 अंक के आधार पर होगी। यानी इसमें फॉर्मूला लगेगा 80 × 100/90। इस तरह से जो भी अंक आएंगे वे 80 में जुड़ जाएंगे, यानी सॉल्व करके जो भी अंक आएंगे आपके वो उसी 80 में ऐड कर दिए जाएंगे। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के 70 नंबर आए हैं और 10 प्रश्न निरस्त हुए हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होगा 70 × 100/90। इस तरह से जो भी अंक होंगे वो 70 में जोड़ दिए जाएंगे। सभी छात्रों को एक जैसे अंक नहीं मिलते हैं, बल्कि प्राप्तांकों के आधार पर इन्हें निकाला जाता है। ऐसे में कम अंक वालों को भी फायदा हो सकता है। अगर रूल बुक में भी ये दिया गया है, रूल बुक में बोला गया सबको समान अंक दिए जाए, लेकिन ईएसबी अपना अलग ही फॉर्मूला लेकर के चलता है। अधिकारियों के मुताबिक अगर 10 प्रश्न निरस्त होते हैं तो सभी को उतने अंक नहीं दिए जाते हैं, ये अधिकारियों का कहना है, ठीक है। अब ऐसे में दिक्कत कहाँ आएगी, कहाँ दिक्कत आएगी, अभ्यर्थियों के मुताबिक जब यही फॉर्मूला मेंस के रिजल्ट पर लागू होगा, ऐसे में नॉर्मलाइजेशन से पहले ही निरस्त किए गए प्रश्नों की वजह से अभ्यर्थी चयनित नहीं हो सकेंगे। इधर स्कूल शिक्षा विभाग के जो भी अधिकारी हैं उन्होंने इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं की है। और यही फॉर्मूला आपका एमपी पुलिस के रिजल्ट पर भी अप्लाई होने वाला है। यानी कि जितने भी क्वेश्चन गलत होंगे वो आपके प्राप्तांकों के आधार पर दिए जाएंगे। आपके ऑन स्क्रीन मार्क्स जितने ज़्यादा होंगे और क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो उसी आधार पर आपके नंबर बढ़ेंगे। इस वजह से ज़्यादा जो लोग नंबर लेकर के आए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा, और जिनके कम नंबर हैं उनको बहुत कम फायदा होगा डिलीट प्रश्नों का। तो ऐसा आप नहीं कह सकते, मान लीजिए आपके एग्जाम में 4 प्रश्न डिलीट हो गए आपके शिफ्ट के, तो जरूरी नहीं है कि आपको 84 नंबर मिले, ठीक है ना। और जरूरी नहीं है 70 वाले को 74 नंबर मिले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसी के अनुपात में नंबर दिए जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी परीक्षा से जो है आपके बाहर हो रहे हैं, रिजल्ट आने के बाद में बाहर हो जा रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर बहुत जल्द ही आपत्ति दर्ज कराई जाएगी, और आप लोगों का सहयोग रहा तो हम इस पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ में लेटेस्ट अपडेट जो भी होगी, आपकी एमपीपीएससी का एग्जाम आने वाला है, तो एमपीपीएससी के लिए हम जल्द ही नई सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें आज आपके लिए हम शाम तक जो है करंट अफेयर की वीडियो लेकर के आने वाले हैं। साथ ही साथ में जो भी स्टैटिक जीके आपके अब तक एमपीपीएससी में पूछी जाती रही है उसको लेकर के भी हम जल्द ही वीडियो सीरीज शुरू करने वाले हैं। एसएससी जीडी के एग्जाम की तैयारी कौन कौन कर रहा है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा, उनके लिए भी हम जल्द ही नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है अभी एमपी में आपके एग्जाम तो होने वाले नहीं है, चुनाव है, ठीक है ना। तो चुनाव की वजह से काफ़ी सारे जो एग्जाम है वो पेंडिंग में पड़े हुए हैं, तो हाल फिलहाल तो नहीं होने वाले हैं, लेकिन एमपीपीएससी का आपका एग्जाम होने वाला है और एसएससी जीडी का एग्जाम आपका होने वाला है। तो आप लोग इन दोनों एग्जाम पर फोकस कर लीजिए, जिससे कि आप एक तरह से एक दिशा की ओर बढ़ सकें और भटके नहीं और परेशान ना हो, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि नई सीरीज हम एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के लिए शुरू करने वाले हैं। 32 लाख फॉर्म जो है वो आपके दिल्ली पुलिस में भरे गए हैं, तो कॉम्पिटिशन काफ़ी टफ है, काफ़ी अच्छे लेवल का कंपटीशन है। तो उसकी तैयारी हम फ्री में आपकी जल्द ही शुरू करने वाले हैं, ठीक है। इस वीडियो को शेयर कर देना सब लोगों के पास में। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।